बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 साल से जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान एक जारहाना अमल इख्तियार करे अपनी खारजा पॉलिसी में कश्मीर के हवाले से, आज 2 साल बाद अगस्त 5 को ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिली है जिससे हम एक बेहतर उम्मीद लगा सकते हैं पाकिस्तान और इसकी खारजा पॉलिसी जो कश्मीर के हवाले से है। और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने इस ज़मन में 2 टोक अल्फाज में सऊदी अरेबिया को कह दिया है कि हमने आपके कहने पे पिछले साल की कोलालमपुर की समिट को रिजेक्ट कर दिया था और तुर्की और मलेशिया के साथ जो इल्हाक था उसके ऊपर हमें खारजा पॉलिसी में बहुत बड़ी चोट पहुंची। मगर इसके बावजूद भी जिस तरह पाकिस्तान ने OIC के वज़ीर खारजा पर मबनी समिट को इस्लामाबाद में अरेंज करवाने की दरख्वास्त की, उसको मुस्तरद किया गया और उसके बाद भी कई माह इंतज़ार करने के बाद अब पाकिस्तान मजबूर है कि वो सऊदी अरेबिया को वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर OIC ने कश्मीर से मुतल्लिक स्ट्रॉन्ग स्टांस ना लिया भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान OIC छोड़ने पर तैयार है। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तुर्की के साथ इल्हाक करके एक नए इस्लामी ब्लॉक की तरफ जा सकता है जिसमें एक ही नज़रियात को लेकर तमाम मुस्लिम ममालिक जो इस वक्त पसमानदा सूरत हाल में है और मुसलमानों का जो ज़वाल है उसके लिए हम बेहतर खारजा पॉलिसी बनाकर मगरिब का मुकाबला कर सके और अपने हक व बातिल के लिए लड़ने के लिए तमाम तदाबीर को इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के हवाले से और निहायत ही खुशाइन बात है। CFM के इजलास में आज शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ह कर दिया है कि अगर OIC हमारे साथ ना चली तो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर आगे बढ़ सकता है। और इस बयान को पाकिस्तान के जानिब एक गैर मामूली इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है जो पूरी दुनिया में अपनी सफारती सलाहियतों के लिए जाना जाता है। निजी TV शो में एक सख्त अल्फाज में बयान करते हुए उन्होंने मुस्लिम दुनिया से मुतालबा भी किया कि तमाम इकट्ठे हो जाएं, वक्त मुसलमानों के लिए बहुत कम है और ये वो वक्त है जिसमें हम अपना नैरेटिव लेकर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को ये बात समझाएं कि अपने हाकमियत से मुंसलिक जितने भी मामलात हैं मुसलमानों के, उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। खास तौर पर एक हफ्ता कबल तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने सदर आरिफ अलवी से भी गुफ्तगू में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए अपने मुल्क की हमायत की यकीन दहानी कराई थी। और इसी सिलसिले में इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से भी तुर्की की जानिब एक बयान आया और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की तमाम इमदाद करने के लिए तैयार हैं। हम ना सिर्फ इसे एक अच्छा इखलाक बल्कि मुसलमान होते हुए अपनी ड्यूटी समझते हैं। तुर्क रहनुमा ने ईद उल अज़हा के मौके पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया और दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिद अमूर पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। और इस डेवलपमेंट में ये बात समझी जा रही है कि OIC के फेलियर के हवाले से अब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे से हाथ बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हैं। और OIC जो 1969 में बनी और तकरीबन 57 ममालिक पर मबनी एक ऐसा इदारा है जो मुकम्मल तौर पर फेलियर की जानिब है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया चूँकि तमाम अपनी सिक्योरिटीज़ US डॉलर पर हेज करवाए बैठा है और अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफाइड मामलात में भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है, उसके अंडर ये OIC का इदारा मुकम्मल तौर पर तनज़्ज़ुली की जानिब है। और चूँकि इंडिया की बहुत बड़ी लॉबी अमेरिका में इन्फ्लुएंस करती है तो सऊदी अरेबिया की तरफ से कश्मीर से मुतल्लिक ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की दरख्वास्त को कबूल करने से गुरेज करना ये इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि किस तरह जो है वो स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं बैनुल अक़वामी सियासत में और किस तरह सऊदी अरेबिया मुसलमानों के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करी जा रहा है। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स को पिछले दिसंबर से पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब इस सिलसिले में तुर्की जिनकी ट्रीटी ऑफ लौज़ान भी ख़त्म होने वाली है 2023 में, तो एक बहुत अहम चैप्टर है जो पाकिस्तान और तुर्की आपस में शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान की एक अस्करी क़यादत जो कि दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में शुमार होती है और तुर्की की जो इस वक्त मईशत है, ये दोनों अगर मिलकर एक नया आगाज़ करें तो पाकिस्तान समेत तुर्की को लें तो एक पूरी आर्क बनती है जिसके दोनों एंड्स पर ये मुस्लिम ममालिक वाक़ हैं। तो ये सब मर्ज कर सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं पूरे मुस्लिम खित्तों में, तो इनका आपस में जुड़ना मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में
चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ जो हुआ है लद्दाख के एरिया में, उस सिलसिले में इमरान खान ने बहुत बड़ा पता खेला और हसीना वाजिद के साथ जो है वो अपने मामलात को तय किया, और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जो है वो अपने ताल्लुकात को रिवाइव कर रहे हैं। और पाकिस्तान और तुर्की की भरपूर कोशिश होगी कि भारत ने माजी में जिन जिन इलाकों में मुसलमानों को चोट पहुंचाई, उनमें एक बांग्लादेश बहुत बड़ा मुल्क है मुसलमान, अफगानिस्तान में कल को अगर हुकूमत तालिबान की आ जाती है तो ये एक सोने पे सुहागा होगा। अलबत्ता ये डिपेंड करता है कि अमेरिका, इजराइल और भारत जैसी ताकतें किस हद तक जो है वो अलाउ करेंगी इस मामले को। मगर इन्हीं तमाम एग्रेसिव पोस्चरिंग के तहत पाकिस्तान, तुर्की और दीगर जो मजबूत मुस्लिम ममालिक हैं वो इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। तो बहुत ही खुशाइंद खबर है, इसको ज़रूर शेयर कीजिए कि पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में फाइनली ये एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करके बहुत बड़ा पैगाम दिया है बैनुल अक़वामी ना सिर्फ कम्युनिटी को बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक को भी जो मुकम्मल तौर पर ज़वाल का शिकार है। और इसी उम्मीद के साथ कि मुस्लिम उम्मत जो है वो यकजा होकर अपने जितने भी एरियाज़ हैं जहां पर दुश्मनों ने घेरा डाला है उनके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करें बैनुल अक़वामी सतह पे, और साथ ही साथ एग्रेसिव पोस्चरिंग के तहत जो है वो अपने हक और बका के लिए लड़ सकें। तो हालाते हाज़रा टीवी के साथ जुड़ी रहे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हालाते हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालाते हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।